हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। सो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूं आइदर उन बच्चों के लिए जो बच्चे रेगुलर कोर्स लेना चाहते हैं और शायद चलते 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 हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं और उन्होंने कोर्स इंट्रो के बटन के ऊपर प्रेस कर दिया है ये देखने के लिए कि हाँ हमें इंट्रो क्या मिलता है, या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी रेगुलर बैच ले चुके हैं बट उनको अभी तक उस रेगुलर बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा पता नहीं है। सो अगर आप इन दोनों में से कोई एक हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफआर रेगुलर इन डेप्थ कोर्स में हमने किस तरीके से कवरेज किया है, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले, ये एफआर रेगुलर इन डेप्थ बैच कौन से स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड होता है। जनरली वो स्टूडेंट्स जो इंटर क्लियर कर चुके हैं, मतलब फ्रेशर्स हैं और उन्होंने एफआर पहले कभी नहीं किया है, उनके पास मिनिमम 8 मंथ्स का टाइम पीरियड है फॉर द प्रिपरेशन। मैं मिनिमम 8 मंथ बोल रहा हूं। आमतौर पर जब बच्चों के पास 2 साल 2.5 साल का मिनिमम पीरियड होता है, मिनिमम मतलब इतना पीरियड होता है, 1.5 साल का पीरियड होता है, तो ये बैच किया जाता है। बट फिर भी अगर मिनिमम से मिनिमम आपके पास 8 मंथ्स का टाइम है और बाकी सब्जेक्ट्स का प्रेशर कम है तो ये बैच उन बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, स्पेशली फ्रेशर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस बैच में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, ड्यूरेशन ऑफ ईच लेक्चर। हर एक लेक्चर ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे का है। 2.5 घंटे का है, जी हां। आपने सुना होगा सीए फाइनल में आमतौर पर जितनी भी क्लासेस होती हैं लगभग 3.25 घंटे 3.5 घंटे के हिसाब से प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि ये कोर्स एफआर बच्चा मोस्टली उस टाइम पे करता है जब उसकी आर्टिकलशिप ऑनगोइंग होती है और आर्टिकलशिप के साथ साथ समय नहीं मिलता है इतना ज्यादा कि आप 3.5 घंटे की पढ़ाई भी करो प्लस उसके बाद 1 घंटा अलग से होमवर्क भी दो, मतलब 4.5 घंटा आपको टाइम मिलता है। एट मैक्स 3 घंटा 3.5 घंटा, वो भी टाइम निकालना पड़ता है। तो उसमें हमने यहां पर ध्यान दिया कि भाई यहां पर बच्चे का मोटिवेशन बना रहना चाहिए कि हां लेक्चर छोटा है, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं तो 3.5 घंटे देखकर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो लेक्चर की साइज 2.5 घंटे की है। कुछ लेक्चर 2.5 घंटे से ज्यादा भी होंगे, कुछ लेक्चर तो 2-2 घंटे की भी होंगे, ताकि मोटिवेशन बना रहे कि हां अरे इतना सही तो है, हो जाएगा, तो बाद में थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाला जा सके। सो ईच लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो ऑन एन एवरेज 2.5 आवर्स का है। हालांकि लेक्चर वाइज शेड्यूल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो क्योंकि 2.5 घंटे के हिसाब से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए तो आप अपने हिसाब से उस पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके अलावा 2.5 घंटे के हिसाब से हमने किया है तो टोटल बैच कितने आवर्स का है। टोटल बैच है 310 आवर्स, 310 प्लस आवर्स। प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूं 2-4 घंटे ऊपर नीचे मान लो, हालांकि हमने ये बैच कंप्लीट कर लिया है पर 2-4 घंटे इसीलिए मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूं कि कभी कभार इसमें मान लो कुछ लेक्चर बदलना है, कुछ नया डालना है, इसमें आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं 2-4 घंटे ऊपर नीचे। सो 310 प्लस आवर्स का ये बैच हो चुका है। ऑन एन एवरेज 2.5 घंटे के हिसाब से है, तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करिएगा। हां, अगर आपको ज्यादा जल्दी कवर करना है, 2 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है देख के, तो मैं आपको बोलूंगा स्पीड में मत देखना। फिर भले एक दिन में 2 लेक्चर्स खत्म कर लेना, एक दिन में 2.5 घंटे के बजाय आप 1.5 लेक्चर, मतलब 1-2.5 घंटे का और बाकी का आपका 1-1.5 घंटे का और देख लेना, ऐसा कर लेना। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो प्लीज 1.2 की स्पीड से ज्यादा मत देखना, ठीक है ना। नहीं तो वो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि बस आपने कंप्लीट कर लिया और आपने पढ़ाई नहीं की, ठीक है ना। सो 310 प्लस आवर्स का टोटल ड्यूरेशन होने वाला है। कवरेज क्या है, ऑब्वियसली रेगुलर इन डेप्थ कोर्स है तो ये सोचकर करवाया गया कि बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको सब कुछ जीरो से करवाया जाए। तो 100% आईसीआई मटेरियल करवाया गया है। 100% आईसीआई मटेरियल का मतलब होता है आईसीआई के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस वाले और टेस्ट नॉलेज वाले, जो कि हमारे मॉड्यूल्स में है।
जो कि हमारे कलर्ड मॉड्यूल्स में है, जिनमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जिनमें क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा क्लास के अंदर अंदर ही तकरीबन मैंने 500 लिखे, में भी 500 से ज्यादा ही होंगे, 500 से ज्यादा एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद बनाए हैं, बच्चों को लिखवाए हैं, एक एक चीज लिखवाई है एग्जाम्पल्स बना बना के, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स बनाए हैं, वो भी सब डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं। एट द सेम टाइम अलग से आपको कंपाइलर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी अलग से डिस्कस किए जाते हैं, जिनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो 310 आवर्स के अलावा वाला पार्ट है। अगर किसी स्टूडेंट को वो लेक्चर्स देखने हैं एडिशनल क्वेश्चन सॉल्विंग के, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर, तो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हमेशा आप वो खुद से प्रैक्टिस करें। टेस्ट पेपर्स एंड इवैल्यूएशंस, अच्छी बात बहुत क्या है, संडे टू संडे हम इस बैच में संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं बच्चों का। जिसको टेस्ट देना है देवे, जिसको नहीं देना है नहीं दे। सैटरडे नाइट या संडे मॉर्निंग में आपको टेस्ट पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाता है। इस बैच का पर्टिकुलर एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें सिर्फ वही बच्चे होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया है, और बच्चों के साथ पेपर शेयर किया जाएगा। एक हफ्ते पहले बता दिया जाता है कि आने वाले संडे को कौन सा टेस्ट लिया जाएगा, और हम टेस्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आपको संडे को ही वो टेस्ट देना है, और रात को 12 बजे के पहले पहले आपको अपना आंसर शीट हमें मेल करना है, ताकि हम उसको चेक कर सकें। चेक करने के बाद हम आपको आपकी आंसर शीट वापस करते हैं। एज वेल एज हम पहला हाईएस्ट मार्क जिसके आते हैं उसको 501 रुपए का गूगल पे प्राइज रिवॉर्ड भी देते हैं। ये बोलने की बात नहीं है टेक्निकली, बट यार एक होता है ना कि यार मोटिवेशन कैसे मिलेगा। बस आप यूं समझो, आप हमारे बैच के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि सर टेस्ट लेते हैं कि नहीं, आपको जवाब आएगा कि हाँ, हर संडे टेस्ट होता है। और ये इस पूरे बैच की सबसे बड़ी यूएसपी है। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे जितना पता है अभी भी कोई भी एफआर में और कोई फैकल्टी, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। सभी फैकल्टी मेरे अच्छे दोस्त यार हैं, हालांकि इतना ज्यादा बातचीत किसी से नहीं है, बट मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं हर संडे टू संडे टेस्ट लेने वाला पहला व्यक्ति तो अभी मैं ही हूं। और मैं अभी तक, जब ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, अभी तक तो ऐसा कोई और इंडस्ट्री में नहीं कर रहा है संडे टू संडे टेस्ट जो रेगुलर कोर्स के बच्चों के साथ लिया जा रहा है। हाँ, बस ये है कि आपको खुद से देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो मैं आपको घर आके नहीं बोल सकता। बूस्टर रिवीजन लेक्चर्स इफ रिक्वायर्ड बिफोर एग्जाम। मान लीजिए आपने अभी हमारा लेक्चर्स लिए, परचेज किए, और आपके एग्जाम में 1 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम है। 3 साल तो हो ही नहीं सकता, 2.5 साल का टाइम है। अब आपने हमारे लेक्चर्स परचेज करके कंप्लीट कर लिया, फिर आपने बाद के दूसरे लेक्चर्स किए, आपने बाकी के एसएफएम किया, डीटी, आईडीटी, वो सब किए। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं और 3-4 महीने बचे या 1-2 महीने बचे। अब आप एफआर वापस से उठा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, अरे यार कैसे करूं। आपको सबको एक ऑफर दिया जाएगा। आप सभी बच्चे लोग जिनके एग्जाम्स करीब होंगे आगे चल के, वो हमारा बूस्टर लेक्चर, फास्ट ट्रैक बूस्टर लेक्चर के वीडियो लेक्चर्स फ्री में परचेज कर सकते हैं। सिर्फ बुक का प्राइस अलग से पे करना पड़ेगा, 1000-2000 रुपए का बुक का प्राइस अलग से पे करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे रेगुलर कोर्स के, जो आगे चल के अगर उनको कोर्स रिवाइज करना है पूरा, अब वैलिडिटी करंट कोर्स की खत्म हो चुकी होगी, वैसे भी रेगुलर कोर्स 310 घंटे वापस से कौन देखेगा, तो आप बूस्टर, फास्ट ट्रैक बूस्टर, अपडेटेड फास्ट ट्रैक बूस्टर बैच जो आपके एग्जाम टाइम में रहेगा एप्लीकेबल, वो आप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब वो वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको प्राइस देना पड़ेगा सिर्फ बुक्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको आगे चल के मिलेगा। क्लास नोट पीडीएफ ऑल्सो प्रोवाइडेड। जितना भी मैं लिखवाता हूं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये आपको प्रॉपर पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। वो कहां मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सेपरेट एफआर का टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर्टिकुलर बैच का एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जा चुका है, जिसमें जो बच्चों ने एडमिशन लिया है वही बच्चे रहेंगे, पूरा डिस्कशन वही चलता है, डाउट्स भी बच्चे उसी में पूछते हैं, संडे टेस्ट के बारे में भी उसी में बात होती है, कोई टेक्निकल क्वेरी है, कोई सपोर्ट चाहिए, उसी में होता है, मुझसे कोई बात करनी है, मुझसे उस पर बात किया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा मेरा एक नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है, जनरल टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैं बीच बीच में अपडेट्स को डालता रहता हूं, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।
लेक्चर वाइज शेड्यूल इन योर वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन। ना सिर्फ लेक्चर वाइज शेड्यूल, आपको सब कुछ आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर मिल जाएगा। आपने लेक्चर या तो हमारे वेबसाइट से परचेज किए होंगे, वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट, या तो आपने हमारे एसोसिएट पार्टनर के थ्रू परचेज किए होंगे, बट आपका वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन होना चाहिए। कैसे होगा? वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के लिए www.vsmartacademy.com/student, स्टूडेंट टी के बाद एस नहीं, जाओगे उसमें आपको लॉगिन की डिटेल पूछेगा, आप साइन अप करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर यूजर होगे तो साइन अप करके आप अपना मेल आईडी एज ए यूजर आईडी डालिएगा, पासवर्ड बनाइएगा, और उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको आपके लॉगिन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या क्या? लेक्चर वाइज शेड्यूल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये जो हमारा इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आपको वो भी उसी के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक्टिवेशन की उसी के अंदर, ट्रैकिंग डिटेल्स उसी के अंदर, कोर्स पीडीएफ उसी के अंदर, ये जो क्लास नोट पीडीएफ है उसी के अंदर, टेस्ट पेपर्स उसी के अंदर, सब कुछ उसी के अंदर आपको मिलेगा। तो आपको वो जरूर 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 ज्वाइन करना है। आपको ये वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन आपके पास होना ही चाहिए। रिविजन्स क्लासेस के अंदर तो मल्टीपल रिवीजन आपको दिख जाएंगे, होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एक ही क्लास में बार बार रिवीजन, बीच बीच में कई बार रिवीजन, और आगे चल के जब आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम से पहले हम हमेशा हर अटेम्प्ट में रिवीजन लेक्चर्स डालते ही हैं, तो रिवीजन्स होते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मोटिवेट तो आपको किया ही जाता है संडे टू संडे टेस्ट के बेसिस पे, तो आपके खुद के रिवीजन्स भी आपको करने ही पड़ेंगे। मैंने वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के बारे में तो बता ही दिया है। स्टडी रिलेटेड डाउट्स जो मैंने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप की बात की थी वहां पर भी होंगे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको कुछ मुझसे बात करनी है या फिर आपको मुझसे स्टडी रिलेटेड डाउट्स पूछना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर हम कंफ्यूज है कि हम आपका ये वाला बैच रेगुलर इन डेप्थ ले लें या फिर आपका एक और बैच आता है एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच, जो थोड़ा सा उसमें नंबर ऑफ आवर्स कम है, थोड़ा सा क्या मतलब उसमें नंबर ऑफ आवर्स जस्ट इसके आधे हैं, 160 170 180 आवर्स हैं, तो सर हम वो वाला करें क्या? अगर ऐसा है तो मैं इस बैच में इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में ये जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको रेगुलर इन डेप्थ वर्सेस एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच का डिफरेंस मिल जाएगा। मैंने बता दिया है कि उसमें आपको कौन सा बैच करना चाहिए, कौन सा बैच किसके लिए रिकमेंडेड है, और दोनों में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज जो आपको मुझे बताना चाहिए? दैट्स इट। मुझे लगता है कि अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं या ले चुके हैं तो प्लीज 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 एक चीज जरूर याद रखना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली डेली एक लेक्चर जरूर देखिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दिक्कत होती है। दूसरी चीज, संडे टू संडे टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, तीसरी चीज, आपको इस बैच में जितना मजा आना चाहिए उससे ज्यादा मजा आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। अगर आपने तरीके से यह बैच कंप्लीट कर लिया, मेरी गारंटी है आपको एग्जामिशन 100% आ जाएगी। एक अच्छा फीचर बता रहा हूं इस बैच के अंदर क्या है। जब आप ये बैच देख रहे होगे तो आपको एक ऐसा फील आएगा कि आप अकेले नहीं देख रहे हो, आपके साथ बाकी लोग भी अपने अपने घरों में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि इस बैच को लाइव रिकॉर्ड किया गया है और बच्चे जो लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए थे उनकी वॉइस भी आती रहेगी बीच में जब वो डाउट पूछेंगे। ऐसे नहीं कि आपको डिस्टरबेंस होगा, जब जब मैं उनसे कुछ बात करूंगा, उनसे कुछ पूछूंगा, उनके कोई डाउट होंगे तो वो डाउट वाली साउंड आपको आएगी, आपको सुनाई देगा कि हाँ कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, क्योंकि आपको एक फील आएगा कि आप लेक्चर अकेले नहीं देख रहे हो, आपके साथ मिलकर बाकी लोग देख रहे हैं। यकीन मानिए आपको मजा आएगा। आप प्लीज इस बात का फीडबैक मुझे बाद में जरूर दीजिएगा अगर आप मेरा लेक्चर ले रहे होंगे तो, कि आपको यह फीचर कैसा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर 310 घंटे कुछ बच्चों को सफिशिएंट लगेंगे, उनकी तो बात ही नहीं है, कुछ बच्चों को ज्यादा लग सकते हैं, कुछ बच्चों को कम लग सकते हैं। दोनों के लिए मेरा क्या क्या जवाब है? यस, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करवाता है, लेक्चर्स लेता है। कुछ फैकल्टीज के लेक्चर्स आपको 220 आवर्स 250 आवर्स के हिसाब से रेगुलर कोर्सेज मिलेंगे। आप मेरे पास आके बोलोगे सर उन फैकल्टीज के तो कम है, आपके ज्यादा क्यों है? कुछ फैकल्टीज के आपको 310 से भी ज्यादा मिलेंगे,
350, 320, 350, 400, आप मेरे पास आके बोलोगे सर आपके कम है। ऐसा नहीं है बेटा, हर फैकल्टी का पढ़ाने का अपना अपना तरीका है। हर फैकल्टी क्लास में जब पढ़ा रहा है तो कितनी बार रिपीटेशन कर रहा है। फैकल्टी पढ़ाते पढ़ाते एक पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन करते करते एक टॉपिक को हो सकता है मैंने 20 मिनट दिए हो तो किसी और फैकल्टी ने 30 मिनट दिए हो, किसी और ने 10 मिनट में खत्म करवा दिया हो, डिपेंड करता है। हर फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ज्यादा हो सकता है मैं मान सकता हूं, क्योंकि फैकल्टी का पिच ऊपर नीचे, थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट ऐसा। पर अगर 300 घंटे से कम अगर आप कोई लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेगुलर बैच, रेगुलर इन डेप्थ बैच, आप फ्रेशर हो, आपके पास टाइम है, साल भर का टाइम है मिनिमम, आप 300 घंटे से कम एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो रेगुलर कोई हमें 250 घंटे में दे रहा है, 260 में दे रहा है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर किसी ने दिया है तो डेफिनेटली क्वालिटी डिग्रेड हुई होगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एफआर बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, और देने को सामने वाला कर भी दिया होगा। मैं खुद आज से 2 साल 3 साल पहले जो मेरा बैच आता था वो मेरा 220 आवर्स का था, रेगुलर बैच था। पर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है ना फैकल्टी को, वैसे वैसे फैकल्टी और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाने की कोशिश करता है और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता है। ये याद जरूर रखिएगा। एक डिफरेंस तो होता ही है, जूनियर फैकल्टी सीनियर फैकल्टी में डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सीनियर फैकल्टी हूं, नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े 30 मार्क हां बैठे हैं। बट मेरा ये कहना है कि क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे भी थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो मुझे समझ आ गई है बात कि जब मैंने फर्स्ट टाइम रेगुलर कोर्स निकाला था तो 180 190 आवर्स का था। सेकंड टाइम उसको मैंने 225 250 आवर्स के अंदर किया था। अब जाके मैंने इसको 310 में किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें डिस्कशन बढ़ता जाता है, डिस्कशन जरूरी है। अंडरस्टूड और नॉट? एक आखिरी बात और, सबसे लास्ट बात और, आगे चल के कोई भी अमेंडमेंट्स आएंगे, कोई भी अपडेशंस आएंगे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ भी चेंजेस होंगे, मैं बैठा हूं, आपको सारी चीजें मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। मेरे यूट्यूब वाले यूट्यूब चैनल को, वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब करके चलिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को प्लीज जरूर ज्वाइन करके चलिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो आगे चल के अगर कोई भी चेंजेस, अमेंडमेंट्स और अपडेशंस आएंगे, क्वेश्चंस में बदलाव होंगे, मॉड्यूल में चेंजेस होंगे, मैं बैठा हूं, उसका टेंशन मत लीजिएगा। बुक्स आपको बहुत जबरदस्त मिलेंगी, मेरी गारंटी है। अगर आप लेक्चर परचेज करेंगे तो मुझे फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू।